अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे हम तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में आप एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 22 सितंबर की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद की शहर बदरी की तैयारी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बार बार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद पर काबू पाने और शहर में अवामी सलामती को यकीनी बनाने के लिए दोबारा शहर से बेदखली के अहकामात के नफाज की तैयारी में मसरूफ है। लिहाजा हैदराबाद सिटी पुलिस की एक्ट 1348 असली की दफा 26(1)A के तहत मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद को शहर से बेदखल करने की गुंजाइश है और ये दफा कमिश्नर पुलिस को इख्तियार देती है कि वह ऐसे अफराद को शहर से निकलने का हुक्म दे जो बार बार मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी मौजूदगी से जान और माल को खतरा लायक हो या फिर खौफ हिरास फैलने का अंदेशा हो तो ऐसे अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि काफी अरसे से बेदखली का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, लिहाजा हमने इस दफा का बगौर मुताला किया है जिसके बाद अब इसे दोबारा नाफिज किया जा रहा है। इन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो तमाम नोटिस और कानूनी पहलुओं का जायजा ले, अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल भी किया जाए। सिटी पुलिस एक्ट के मुताबिक ये इख्तियार उस वक्त भी नाफिज किया जा सकता है जब किसी फर्द पर अमन और अमान को खराब करने का शोबा हो। इसके अलावा कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि कई मामलात में ऐसा होता है कि मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद की जान को भी खतरा होता है, इसलिए वो शहर से दूर होते हैं तो इनकी जान भी बच जाती है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कैम, मजीद और 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कैम के सिलसिले में इतवार के रोज मजीद और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स पुलिस ने 23 साल पी श्रीनिवास राव, 50 साल वाई वेंकटेश्वरलू को हिरासत में ले लिया है जो जाली मुस्तफिदीन के तौर पर पेश हुए थे। वाज़ेह है कि अब तक इस स्कैम के सिलसिले में पुलिस ने 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 8,71,000 रुपए निकाले गए थे और निकाली गई ये रकम अपने निजी बैंक खातों में मुंतकिल की गई थी। लिहाजा मुजरिमाना साजिश करते हुए सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया है, जबकि गिरफ्तार शुदा अफराद ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। वाज़ेह है कि 19 सितंबर को भी पुलिस ने इस सिलसिले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया था, जबकि गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ मेडिकल काउंसिल की कार्रवाई। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने डिग्री के बगैर मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी पैदा कर दी है। लिहाजा जिले नलगुंडे में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स का पता चलाया गया है जो इंटरमीडिएट, BA और BSc की डिग्री रखते हुए मरीजों का बतौर डॉक्टर इलाज कर रहे थे। लिहाजा मेडिकल काउंसिल के खवाद के मुताबिक फर्जी डॉक्टर्स को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए तक की जुर्माने की सजा हो सकती है। काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि सिर्फ MBBS या इससे ज्यादा डिग्री रखने वाले अफराद ही मरीजों का इलाज कर सकते हैं। शमशाबाद में नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम, मुकदमात दर्ज। शमशाबाद ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते की रात हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम में 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि शराब नवेशी करके गाड़ी चलाने से ड्राइवर के साथ दीगर मुसाफिरीन के लिए भी खतरा है, लिहाजा हमारी कोशिश है कि शराब नवेशी करके गाड़ी चलाने वालों में कमी लाई जाए ताकि वो खुद भी महफूज रह सके। हाइड्रा ने सरकारी अराजी पर मौजूद ढांचों को मुनहदम कर दिया। गाजुला रामाराम में इन्हदामी कार्रवाई, मुकामी अफराद का एहतजाज। सरकारी अराजी पर कब्जा बर्खास्त करने के लिए एक और ऑपरेशन में हाइड्रा ने इतवार के रोज GHMC के गाजुला रामाराम में कानूनी ढांचों को मुनहदम कर दिया। लिहाजा हाइड्रा ने जिले मेडचल मलकाजगिरी में हल्के खुतुबुल्लापुर में 100 एकड़ अराजी पर आज सुबह से ही इन्हदामी कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि कब्जा कुर्दा अराजियत की मालियत 4,500 करोड़ रुपए लगाई गई है, जबकि एक शिकायत मिलने के बाद हाइड्रा ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू की है। सिटी पुलिस की गाड़ियों के TS के नंबर प्लेट्स तब्दील। कमिश्नर की हिदायत पर तेलंगाना के नए TG के प्लेट्स नस्ब। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में तेलंगाना के मौक़िफ़ को TS से TG में तब्दील कर दिया है। लिहाजा रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के मौक़िफ़ की तब्दील करने के फैसले के बाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की हिदायत पर पेट्रोलिंग व्हीकल्स और पुलिस स्टेशनों की गाड़ियों पर तमाम पुरानी प्लेट्स नंबर को हटा दिया गया है, जबकि इन प्लेट की जगह TG से शुरू होने वाले नंबरात की प्लेट्स लगाए गए हैं। वाज़ेह है कि जुमला 188 सरकारी पुलिस के नंबर प्लेट्स को तब्दील करने और नए नंबर प्लेट्स लगाने के इक़दाम जारी किए गए हैं, जिसके लिए जुमला हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आएगा। शहर में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दिन भर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद रात अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में शहर की सड़कें ज़ेरे आब आ गई। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने पीर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुत्तहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, महबूबनगर, हैदराबाद, रंगारेड्डी और यादादिरी भंगी शामिल है। महकमे ने इंतबा दिया है कि बारिश के दौरान तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से चल सकती है, जबकि अवाम को मशवरा दिया गया है कि बारिश के दौरान किसी भी दरख्त के नीचे या फिर होर्डिंग के करीब न ठहरें।
चार मीनार के दामन में 23 सितंबर को बदकम्मा, अदालत की इजाजत, सख्त शराइत भी नाफिज कर दिए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चार मीनार के दामन में 23 सितंबर को सख्त शराइत के साथ बदकम्मा फेस्टिवल की इजाजत दी है। वाज़ेह है कि तारीखी चार मीनार के दामन में मंदिर के करीब 23 सितंबर को बदकम्मा फेस्टिवल मनाया जाएगा, जिसमें अदालत के हुक्काम के मुताबिक सिर्फ 100 ख्वातीन ही शिरकत करेंगी और शिरकत करने वाली ख्वातीन का किसी भी तरह का मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने मुंतज़मीन को हिदायत दी है कि इस प्रोग्राम में किसी भी अहम शख्सियतों को मदऊ न करे। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि तकरीब के दौरान नगमे गाने और सियासी बयानात से गुरेज किया जाए। वाज़ेह है कि अदालत ने पुलिस को इख्तियार दिया है कि शराइत की खिलाफ वर्जी की सूरत में मुंतज़मीन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए 23 सितंबर से सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 2 उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी सुनाई है, जिसके तहत ग्रुप 2 पोस्ट पर तखुरात के लिए उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट के जांच के चौथे मरहले शेड्यूल का ऐलान किया गया है। लिहाजा 23, 24 और 25 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक नामपल्ली पब्लिक गार्डन में वाक़े सोराराम प्रताप रेड्डी यूनिवर्सिटी में इन सर्टिफिकेट की जाँच का काम अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए दरकार मटेरियल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से डाउनलोड करें। इसके अलावा इस वेबसाइट पर उम्मीदवार 22 से लेकर 25 सितंबर तक वेब ऑप्शन का इख्तियार कर सकते हैं। हाईकोर्ट के तयकुर्दा मोहल्लत में मजालिसी मुकामी के इंतखाबात मुमकिन नहीं। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की विज़रा से मुशावरात, हाईकोर्ट से रुजू होने अंदरून 2 दिन में फैसला, मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा। तेलंगाना में हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक 30 सितंबर तक मजालिसी मुकामी इंतखाबात के इनेकाद पर गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तक 42% बीसी तफज़ात पर अमल आवरी पर खतियत नहीं दी गई है। लिहाजा हाईकोर्ट के हिदायत के मुताबिक इस महीने के इख्तिताम तक इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने विज़रा के साथ मुशावरत करते हुए मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा लिया, जिसके बाद हाईकोर्ट से रुजू होते हुए इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में मोहल्लत में तोसी की दरख्वास्त की जा सकती है। तवक्को की जा रही है कि मजालिसी मुकामी इंतखाबात पर 2 दिन के अंदर हुकूमत अहम फैसला करेंगी। जू पार्क में शेर के 6 बच्चों का इजाफा। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में हाल ही में शेर के 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। लिहाजा शेर के ये 6 बच्चे मुख्तलिफ लीटर्स के हैं, जिनमें 3 नॉर्मल शेर के बच्चे हैं और बाकी 3 सफेद शेर के बच्चे हैं। वाज़ेह है कि माजी करीब में ये जू पार्क में पैदा होने वाले शेर के बच्चों की बड़ी तादाद है। दशहरे के पेश नजर आरटीसी के 7,754 स्पेशल बसें। बदकम्मा, दशहरा और दिवाली त्योहारों के करीब होने के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी और साउथ सेंट्रल रेलवे ने खुसूसी इंतजाम करने का ऐलान किया है। चुनांचा तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7,754 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 377 बसों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत रहेंगी। इसी दौरान साउथ सेंट्रल रेलवे ने 19 सितंबर से 28 अक्टूबर के दरमियान रेल मुसाफिरीन की बड़ी तादाद से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मुस्तकबिल में पानी की खिलत रोकने रिचार्ज पेट जरूरी। ज़ेरे जमीन आबी सतह में खतरनाक हद तक कमी, वजीर पूनम प्रभाकर का बयान। रियासत तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शहर हैदराबाद में पानी के बहरान पर काबू पाने का एक वाहिद रास्ता बारिश के पानी को जमीन में जज्ब करके ज़ेरे जमीन पानी के ज़खायर को बढ़ाना है। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हर घर में रिचार्ज पेट लाजमी होना चाहिए, ताकि शहर की बढ़ती हुई आबादी को मुस्तकबिल में पानी की खिलत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा शहर हैदराबाद में पीने के पानी के मसले पर वजीर पूनम प्रभाकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि शहर में बढ़ती हुई इमारतों और कंक्रीट के फैलाव की वजह से बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं हो रहा, जिससे ज़ेरे जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा रही है और अवाम टैंकों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो रही है। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने पहले ही ये शर्त आयद की है कि 300 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर तामीर होने वाले मकानात में रिचार्ज पेट की तामीर लाजमी है और नल कनेक्शन हासिल करने के लिए भी इस शर्त पर अमल जरूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि शहर में बरसने वाला करोड़ों लीटर पानी नालों में जाया हो रहा है। अगर हम इसे जमीन में महफूज करें तो न सिर्फ ज़ेरे जमीन की पानी में इजाफा होगा, बल्कि बारिश के दिनों में सैलाबी खतरात भी कम हो जाएंगे। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में भी हराया। यूनाइटेड अरब अमीरात में जारी एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में टीम इंडिया ने आज पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। लिहाजा टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर्स में 5 विकेट्स पर 171 रन स्कोर किए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की और ओपनर्स ने 105 रन की पार्टनरशिप के साथ जीत के लिए मजबूत बुनियाद फराहम की। इसी तरह टीम इंडिया ने 4 विकेटों पर 174 रन बनाकर मैच को बआसानी जीत लिया, जबकि अभी 7 गेंदें बाकी थी। H1B वीजा फीस सालाना नहीं, सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। पुराने वीजों पर भी फीस लागू नहीं होंगी। व्हाइट हाउस की वजाहत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजों के लिए भारी फीस आयद कर दी है, जिसके तहत नई फीस $1 लाख अमेरिकी डॉलर रखी गई है। जबकि व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन वेल्वेट ने वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ एक बार की फीस है, सालाना फीस नहीं है। इसका इतलाक सिर्फ नई दरख्वास्तों पर होगा।
अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए स्कीमात की ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब। महकमे अक़लियती बहबूद ज़िले सिद्दीपेट ज़िले ओहदेदार बराए अक़लियती बहबूद शेख अहमद ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की फलाह बहबूद और माली इमदाद फराहम करने के लिए 2 स्कीमात का आगाज किया है, जिसके लिए दरख्वास्त ऑफिशियल वेबसाइट tgobmms.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल करें। वाज़ेह है कि अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम रेवत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए इस स्कीम के तहत फ़कीर, दोदुकला और दीगर पसमानदा मुस्लिम तबका या बरादरियों को 1 लाख रुपए 100% सब्सिडी के साथ बाइक्स या ई बाइक्स की तकसीम के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। ऐसे के दरख्वास्त गुजार फ़कीर या दोदुकला या दीगर मुस्लिम पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हुए इस स्कीम के लिए अहल है, जिसके लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड या राशन कार्ड का होना जरूरी है, जबकि दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से लेकर 55 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान TGEMFC यानी तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से माली मदद हासिल न की हो, ऐसे अफराद ही इस स्कीम के लिए अहल होंगे। इसके अलावा एक ही खानदान के एक ही फर्द इस स्कीम के लिए अहल होंगे। इसके अलावा इंदिरा अक़लियती ख़वातीन योजना, इस स्कीम के तहत रियासत की अक़लियती ख़वातीन जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली बेवाएं, मुतलका ख़वातीन, यतीम और तनहा ख़वातीन छोटे कारोबार शुरू करने और खुद इन्हिसार बनने की मदद के लिए अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत एक मरतबा 50,000 रुपए की माली इमदाद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। वाज़ेह है कि इस स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। अक़लियती स्कीमात महज कान खुश करने की कोशिश, बजट के बगैर सिर्फ ऐलानात। तेलंगाना में अक़लियती बहबूद और इसकी स्कीमात का मामला अक़लियतों के लिए महज कान खुश करने के सिवा कुछ नहीं है। कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आए 2 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन आज तक एक भी स्कीम पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया जा सका, जिनमें गुज़िश्ता हुकूमत के जारी स्कीमात भी शामिल है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जो नए वादे किए थे, इन वादों पर अमलावरी का अब तक आगाज नहीं हुआ है। इसके अलावा स्कीमात पर अमलावरी में बजट की इजराई अहम रुकावट है, जबकि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए असेंबली में मुख्तस करदा बजट का 50% भी जारी नहीं किया गया, जिसके नतीजे में अक़लियती इदारों के बेशतर स्कीमात ठप हो चुकी है। इसके अलावा अक़लियतों को महज स्कीमात के नामों और इनके आगाज के ऐलान के जरिए खुश किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों अक़लियतों के लिए 2 नई स्कीमात का ऐलान किया, लेकिन इन 2 नई स्कीमात के लिए मुख्तस करदा बजट स्कीमात की निशानों की तकमील के लिए नाकाफी है। लिहाजा नाकाफी बजट के तयन से स्कीमात पर अमलावरी में हुकूमत की संजीदगी पर शुबहत का इजहार यकीनी है। अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 2 नई स्कीमात का ऐलान किया गया, जो गरीब मुस्लिम ख़वातीन और पसमानदा मुस्लिम तबक़ात के लिए है, जिसमें मुसलमानों में बेसहारा, मुतलका और बेवा ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तकम करने के लिए इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना के तहत 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया गया है, जिसके जरिए वो छोटे कारोबार आगाज कर सकें। दूसरी स्कीम, जिसका नाम रेवत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए, इसका ऐलान किया गया, जिसके तहत पसमानदा मुस्लिम तबक़ात को 2 व्हीलर की खरीदी के लिए 1 लाख रुपए की ग्रांट फराहम की जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने इन दोनों स्कीमात के लिए अभी तक इस्तेफादा कुनिंदगान का कोई निशाना तय नहीं किया, जबकि दरख्वास्तों को दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई है। लिहाजा हुकूमत का यह दावा है कि गरीब मुस्लिम ख़वातीन और छोटे पेशों से वाबस्ता मुस्लिम तबक़ात को माशी तौर पर खुद मुत्तफ़ी बनाने का मंसूबा रखती है, लेकिन ये दावे बजट की रकम का जायजा लेने पर महज कागजी दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि दोनों स्कीमात के लिए मजमूई तौर पर 313 करोड़ रुपए की जरूरत होंगी, जबकि हुकूमत ने महज 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, और इस 30 करोड़ में दोनों स्कीमात की हिस्सेदारी क्या होंगी की भी कोई वजाहत नहीं की गई है। इमाम और मोज़रीन 4 महीने से अपनी तनख्वाहों से महरूम। तेलंगाना के इमाम और मोज़रीन गुज़िश्ता 4 महीने से अपनी तनख्वाहों से महरूम है, जबकि वक्फ बोर्ड के अहदेदार हुकूमत की जानिब से बजट की अदम इजराई का बहाना बना रहे हैं। वाज़ेह है कि साबिक BRS हुकूमत ने इमाम और मोज़रीन को बहाना 5,000 रुपए का अजाज़िया शुरू किया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने पर इस अजाज़िया को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का ऐलान किया था। जबकि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आए हुए तकरीबन 20 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अजाज़िया में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा इमाम और मोज़रीन को ग्रीन चैनल से अजाज़िया की रकम सरकारी मुलाजिमीन की तरह हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में मुंतकिल करने का वादा किया गया था, जबकि इस पर अभी तक भी अमलावरी नहीं की गई। इसके अलावा तेलंगाना के इमाम और मोज़रीन को 3 से 4 महीने तक अपने अजाज़िया की रकम का इंतजार करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता मरतबा भी 3 महीने का अजाज़िया एक साथ जारी किया गया था, जबकि 14,000 से ज्यादा इमाम और मोज़रीन गुज़िश्ता 4 महीने से अपने अजाज़िया की रकम से महरूम है। दिलचस्प बात यह है कि अक़लियती बहबूद के बजट में इमाम और मोज़रीन की अजाज़िया के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, और बजट की इजरा का GO भी जारी हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस ने अभी तक ये रकम वक्फ बोर्ड के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की। इमाम और मोज़रीन की अक्सरियत का ताल्लुक ऐसे मसाजिद से है जहाँ इनकी तनख्वाहें खानदान की गुजारे के लिए नाकाफी होती है। वादे के मुताबिक अजाज़िया को 10,000 रुपए करने के बजाय पिछले 4 महीने से पुराने अजाज़िया भी जारी नहीं किए गए। इसके नतीजे में इमाम और मोज़रीन वक्फ बोर्ड के चक्कर काटने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी दौरान वक्फ बोर्ड ने इमाम और मोज़रीन को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स दाखिल करने की भी हिदायत दी है, जिसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि इमाम और मोज़रीन से इनकम और दीगर सर्टिफिकेट की वसूली का मकसद इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद को कम करना है।
जबकि सख्त शराइत आयद करते हुए फिर इसको घटाने की साजिश की जा रही है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से गरीब खानदानों में किसी के इंतकाल पर तदफीन के लिए 5,000 रुपए की इमदाद की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से ये सिलसिला भी बजट में कमी के सबब रोक दिया गया है। बताया जाता है कि हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को ग्रांट एंड एड जारी नहीं किया है, लिहाजा अब ये सवाल पैदा होता है कि वक्फ बोर्ड की आमदनी आखिर कहाँ खर्च हो रही है। लिहाजा हुकाम को चाहिए कि वो इमाम और मोज़निन के अजाज़िया को फौरी तौर पर जारी करें। कोड़ंगल में 3 कब्रिस्तान, एक आशुर खाना और एक छिला मुबारक गिरा दिया गया। सड़क की तोसी के नाम पर मुसलमानों की दिल आजारी अमजदुल्ला खान को हिरासत में ले लिया गया। शहर से 2 घंटे के फासले पर मुख्तलिफ महकमेजात की कार्रवाई में 3 कब्रिस्तान, एक आशुर खाना और एक छिले मुबारक को सड़क की तोसी के लिए मुस्तमार कर दिया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना ने कोड़ंगल की तरक्की के लिए 29 दिसंबर साल 2023 को कोड़ंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देकर कोड़ंगल की तरक्की के मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 2 बजे के बाद भारी पुलिस की जमीयत की निगरानी में हबीब शाह कब्रिस्तान, खाजू के कब्रिस्तान और अंदरागंज कब्रिस्तान, इसके अलावा हबीब शाह रहमतुल्लाह कब्रिस्तान की दीवार से छिला मुबारक के अलावा आशुर खाना को भी मुकम्मल मुस्तमार करके मुस्तरद कर दिया गया। लिहाजा तर्जुमान मजलिस बचाव तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान को इत्तला मिलते ही वो कोड़ंगल के लिए रवाना हो गए, लेकिन इन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और दौरे की इजाजत न देकर इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जीएसटी की नई शरों पर आज से अमल। किचन की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दवाएं, ऑटोमोबाइल सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी की नजरसानी शुदा शरों पर पीर से अमल हो रहा है। के मुताबिक बावर्ची खाने की अशिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक और दवाओं से लेकर आलात और ऑटोमोबाइल्स तक इन सब की कीमतें घट जाएंगी। लिहाजा तकरीबन 375 अशिया पर नई जीएसटी शरें नाफिज हो रही है। मरकज और रियासतों पर मुश्तमिल जीएसटी काउंसिल ने ग्राहकों को खुश करते हुए फैसला किया था कि 22 सितंबर से अशिया और खिदमत पर नई टैक्स की शरें नाफिज होंगी, जबकि 22 सितंबर ही नवरात्रि का पहला दिन है। वाज़ेह है कि जीएसटी काउंसिल के फैसले की वजह से मुल्क में बहुत सी अशिया की कीमतों में जबरदस्त तब्दीली आएंगी, लेकिन क्या गरीब अवाम को दशहरे से पहले गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर खुशखबरी सुनने मिलेंगी या नहीं? जबकि जीएसटी की इस तब्दीली से लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी अशिया सस्ती हो जाएंगी, जिससे सारिफिन पर माली बोझ कम होगा, मार्केट में मांग बढ़ने का भी इम्कान है। इसके अलावा बहुत से सारिफिन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी की शरह कम होंगी या नहीं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर घरेलू इस्तेमाल के लिए एक ज्यादा कीमती वाली चीज है। फिलहाल घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है। ताहम ताज़ा तरीन मीटिंग में एलपीजी गैस सिलेंडरों में किसी भी तब्दीली का ऐलान नहीं किया गया है, जिसका मतलब यह है कि 22 सितंबर के बाद भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% जीएसटी जारी रखने की वजह भी वाज़ेह तौर पर बताई गई है, क्योंकि ये सिलेंडर होटलों, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस जैसे कारोबार में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इन्हें तिजारती इस्तेमाल के अशिया के तौर पर समझा जाता है और इन पर जीएसटी भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक अब सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।